तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रोज उसाटो से कहती है कि जल्द ही डीमन के साथ हमारी वॉर होने वाली है और उस वॉर में तुम मेरे साथ फ्रंट लाइन पर खड़े होकर घायल सोल्जर्स को ठीक करने का काम करोगे। जिसे सुनकर उसाटो कहता है क्या मैं, लेकिन मैं ही क्यों, आपके पास तो 2 और हीलिंग मैजिक यूजर्स भी तो है। जिस पर रोज कहती है कि नहीं, उन्हें कुछ और काम दिया गया है। तो आगे उसाटो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस काम के लिए तैयार हूँ। जिस पर रोज कहती है अबे हमें अभी नहीं निकलना है, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है खुद को और इंप्रूव करने का। तभी सीन डीमन कैसल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड अमिला नाम की डीमन से पूछता है कि वॉर की प्रिपरेशन कैसे चल रही है अमिला। जिस पर अमिला कहती है सब कुछ ठीक से चल रहा है महाराज, हम जल्द ही उन पर हमला करेंगे। जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि इस बार तुम्हें सेना को लीड करना है, पिछली बार हमने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी लेकिन फिर भी वो हमारे चंगुल से बच निकले, इस बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जिस पर अमिला कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं अपना बेस्ट दूंगी। जिसे सुनकर डीमन लॉर्ड उसे जाने के लिए कहता है हाँ ठीक है निकलो यहाँ से। वो कहता है कि ठीक है जाओ यहाँ से। तो वहीं बाहर आने पर अमिला काफी ज्यादा नर्वस दिख रही थी और तभी पीछे से डीमन डॉक्टर आकर उसे टीज करते हुए कहता है थर्ड आर्मी कमांडर डीमन लॉर्ड के सामने नर्वस फील कर रही है। जिस पर अमिला कहती है अरे डॉक्टर अपना काम करना, तेरे को क्या टीज करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो डीमन डॉक्टर उसे रोककर कहता है कि मेरा नया एक्सपेरिमेंट लगभग तैयार है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी। जिसके बाद वो उसे एक बड़ा सा डीमन मॉन्स्टर एनाकोंडा दिखाते हुए कहता है अबे उसको हाँ तो बोलने दे कि वो देखना चाहती नहीं देखना चाहती, सीधी दिखाना शुरू कर दिया। गजब डॉक्टर हो यार तुम। तो फिर वो कहता है देखो ये मेरा बहुत तरवा एक्सपेरिमेंट मॉन्स्टर है, टना इसके खतरनाक जहर और पावरफुल नुकीले दांतों के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। जिसे देखकर अमिला कहती है वाह कितना शानदार है। अबे डॉक्टर तुम्हारे पिछले 71 डीमन मॉन्स्टर एनाकोंडा भी सेम ही थे, बल्कि पिछले वाला तो लड़ाई के दौरान जंगल से बचकर जंगल में भाग गया था। जिस पर डीमन डॉक्टर रोते हुए कहता है वाह वाह मैं जानता हूँ लेकिन ये सबसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे अमिला कहती है ओ मेरे नन्हे राजकुमार रो तो मत यार तू, अबे इन सबको छोड़, हमारे पास और भी कई चीजें फिक्र करने के लिए। तो डीमन डॉक्टर कहता है कि क्या तुम किडनैपर्स के बारे में बात कर रही हो। जिस पर अमिला कहती है कि हाँ वो बैटल फील्ड में मौजूद तो होते हैं लेकिन फाइट नहीं करते और घायल सोल्जर्स को उठाकर कहीं पर लेकर जाते हैं। और इस डिस्क्रिप्शन से हम समझ जाते हैं कि वो लोग रेस्क्यू टीम के बारे में बात कर रहे हैं। आगे अमिला कहती है कि उनके लीडर वो रोज फ्रंट लाइन पर घूमकर जगह पर ही सोल्जर्स को ठीक कर देती है और तो और वो काफी खतरनाक फाइटर भी है, वो मेरे मास्टर से काफी ज्यादा नफरत करती है। तुम देख लेना डॉक्टर, एक दिन ना मैं उसे खत्म करके रहूंगी। जिस पर डीमन डॉक्टर कहता है लेकिन अब तुम कमांडर हो तो तुम्हें बैटल फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर अमिला कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और इसीलिए मैं बैटल फील्ड में इमॉर्टल मेज ऑफ डार्कनेस जिन्हें ब्लैक नाइट भी कहते हैं उन्हें भेजने वाली हूँ। वहाँ इनकी बहुत बकर हो गई, अब हमें उसाटो को देखना है। ठीक है भाई। तभी सीन उसाटो की तरफ शिफ्ट होता है। वो मॉर्निंग में उठकर बेबी भालू को कुछ फ्रूट्स खाने के लिए देता है। साइड से कुकुरू भी बाहर आ जाता है और वो उसाटो को मस्का मारने लगता है ताकि वो उसे भी एक फ्रूट खाने के लिए दे दे। और कुकुरू की क्यूटनेस को देखकर उसाटो भी पिघल जाता है और उसे एक फ्रूट खाने के लिए दे देता है। तभी वहाँ पर रोज आती है और उन लोगों को बताती है कि मैंने किंग को बेबी भालू के बारे में बताया है और अब से वो भी हमारी रेस्क्यू टीम का एक हिस्सा है। और इतना कहते ही वो उसाटो को बेबी भालू के साथ ट्रेनिंग करने का कहती है। जिसे सुनकर उसाटो को कुछ समझ नहीं आता, इसके साथ ट्रेनिंग करना मतलब। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उसाटो ने भालू को अपनी पीठ पर उठाकर रखा होता है और फिर रोज कहती है कि आज तुम्हें बैटल फील्ड की सिमुलेशन ट्रेनिंग करनी है जिसे तुम्हें बेबी भालू को अपनी पीठ पर उठाकर भागना है, क्योंकि बैटल फील्ड में तुम्हें सोल्जर्स को अपनी पीठ पर उठाकर भागना होगा। उसाटो मन में सोचता है बेबी भालू को पीठ पर उठाकर भागना होगा, खूसट कहीं की। और इतना कहते ही वो तुरंत उसाटो को भागने के लिए कहती है और उसाटो भालू के साथ भागना शुरू करता है। अब इतना ही कम नहीं होता है, रास्ते में रोज के बाकी के चमचे एक के बाद एक उसके ऊपर अलग अलग तरीकों से अटैक करने लगते हैं। उसकी ट्रेनिंग ना ठीक वैसी चल रही थी जैसा बैटल फील्ड में होता है, लेकिन उसाटो भी अपना कुछ कम नहीं होता है। वो उन सभी को काफी आसानी से पार कर लेता है और ऐसे करते करते वो 4 घंटों तक भागता रहता है और फिर वो थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। और तभी रोज उसके पास आकर कहती है कि इंसान नर्वसनेस, फियर और इम्पेशेंटनेस के कारण जल्दी थक जाता है। इतना कहते ही वो उसाटो के माइंड पर हीलिंग मैजिक यूज करती है जिसके कारण उसाटो की सारी थकावट दूर हो जाती है। और फिर जाते जाते वो उसाटो को कैसल के चारों तरफ बेबी भालू को लेकर भागने का कहती है। उसाटो मन में सोचता है अरे खुसट हो रहा, इतना तो भाग लिया और कितना भागना है अब। लेकिन बेचारा वो हर बार की तरफ इस बार भी उसकी बात मानकर कैसल के चारों तरफ भागने लगता है। और भागने के दौरान वो देखता है कि बेबी भालू द मॉन्स्टर को देखकर लोग डरने की बजाय एकदम नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं और ये बात उसाटो को काफी ज्यादा अजीब लगती है। तभी बेबी भालू जो कि मस्ती से होकर सो रहा था वो उठता है और उसाटो को एक फ्रूट शॉप की तरफ लेकर जाता है क्योंकि उसे फ्रूट्स जो खाने थे, लेकिन उसाटो के पास तो कोई पैसे होते नहीं है, इसलिए वो फ्रूट्स खरीदने से मना कर देता है। हाँ लेकिन वो शॉप ओनर से ये जरूर पूछ लेता है कि सुनो मैं एक मॉन्स्टर को अपनी पीठ पर लेकर भाग रहा हूँ लेकिन फिर भी आसपास के लोग काफी ज्यादा शांत हैं। जिस पर शॉप ओनर कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम रेस्क्यू टीम का पार्ट हो और ये हम तुम्हारे कपड़ों को देखकर बता सकते हैं क्योंकि अक्सर रेस्क्यू टीम की डरावनी सी शक्ल के कुछ लोग यहाँ पर भागते रहते हैं। जिस पर उसाटो सोचता है कि हाँ वो जरूर रोज के बाकी के नमूने होंगे, उनका डरावना फेस तो इस मॉन्स्टर को भी पीछे छोड़ देता है। फिर इसके बाद जब उसाटो वहाँ से जा रहा था कि तभी शॉप ओनर उसे वेलकम गिफ्ट के तौर पर एक फ्रूट देती है जिसे देखकर बेबी भालू के तो बल्ले बल्ले शामा शामा हो जाता है। तो वहीं आगे भागने के दौरान वो एक आदमी के पास से गुजरते हैं और वो उसाटो को देखकर उसके पीछे उसे आवाज लगाने के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन वो उसाटो की स्पीड को मैच नहीं कर पाता है और थककर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी ये दोनों भी उसे देख लेते हैं। अब गिरने की वजह से उस आदमी को ना चोट आई थी जिसके कारण उसाटो उसे हील करने लगता है और पूछता है ओ भाई साहब तुम मुझे आवाज क्यों लगा रहे थे। जिस पर वो आदमी कहता है दरअसल मैं सिर्फ अपने जूनियर को हेलो कहना चाहता था। जिस पर उसाटो को तो कुछ समझ नहीं आता, इसमें क्या समझ में नहीं आया, कभी कभी यार तो कुछ भी बोलता रहता है यार। खैर तो वो आदमी अपना नाम ओरगा बताकर कहता है कि मैं भी रेस्क्यू टीम का एक हीलर हूँ और तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। और फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और इस दौरान उसाटो को पता चलता है कि ओरगा और उसकी छोटी बहन दोनों रेस्क्यू टीम के हीलर हैं और यहाँ सिटी में एक क्लिनिक चलाते हैं जहाँ पर वो लोग सिटीजन्स के जख्मों को भरने का काम करते हैं। और तभी उसाटो को रोज की बात याद आ जाती है कि वो उसके साथ फ्रंट लाइन पर काम करेगा और इसीलिए वो ओरगा से पूछता है कि तुम लोग बैटल फील्ड पर क्या काम करते हो। जिस पर ओरगा बताता है कि रोज के बाकी के चमचे जख्मी सोल्जर्स को हमारे टेंट में लेकर आते हैं जिन्हें मैं और मेरी बहन ठीक करने का काम करते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो हम सपोर्ट मेंबर्स हैं। वो आगे ये भी कहता है कि हीरोज जो बैटल फील्ड में लड़ते हैं उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा
खतरा होता है और इसीलिए अगर हम वहाँ पर मौजूद होंगे तो हम उन्हें जल्दी से हील कर पाएंगे। और दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि अगर रोज ने तुम्हें चुना है ना तो उसे तुम पर पूरा भरोसा है और इसीलिए तुम्हें भी अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि रोज काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो ऐसी हर किसी पे भरोसा नहीं करती है। जिसे सुनकर उसाटो गहरी सोच में डूब जाता है, मगर तभी ओर्गा कहता है चलो अब मुझे जाना चाहिए वरना मेरी बहन मुझ पर चिल्लाएगी। जिसे सुनकर उसाटो भी भागने की तैयारी करता है, लेकिन जाने से पहले ओर्गा उसे कहता है कि देखो तुम्हें रोज को हेट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसे लोगों की काफी ज्यादा परवाह रहती है। जिस पर उसाटो कहता है डोंट वरी दोस्त, मैं उसे हेट नहीं करता, आखिरकार वो हड्डियों के ढांचे के अलावा और है ही क्या। और बस इतना कहकर वो बेबी भालू को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उसके वहाँ से जाते ही ओर्गा की बहन उरुरु वहाँ आकर उस पर चिल्लाने लगती है, उरुरु 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 ऐसे करके चिल्लाती है वो। मजाक। तो ओर्गा कहता है कि सुनो मैं एक काफी इंटरेस्टिंग लड़के से मिला हूँ, तुम भी मिलकर उससे काफी खुश होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ उसाटो बेबी भालू को लेकर कैसल के अंदर आता है, जहाँ पर कई सारे सोल्जर्स भागने की ट्रेनिंग कर रहे थे और उनमें सेनपाई भी होती है। आगे सेनपाई जैसे ही उसाटो को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जहाँ पर लाड़ में आकर सेनपाई, ये लाड़ क्या होता है भाई, प्यार, जहाँ पर प्यार में आकर सेनपाई बेबी भालू को हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बेबी भालू उसके हाथ को झटक देता है, मानो वो कह रहा हो अब उनको हाथ नहीं लगाने का, समझ क्या। तो वहीं उसाटो देखता है कि ट्रेनिंग की वजह से सेनपाई के हाथ पर काफी ज्यादा चोटें आ रखी थी, जिसे देखकर वो तुरंत अपने हीलिंग मैजिक से उसके हाथ को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। आगे उसाटो उससे काजुटो के बारे में पूछता है तो सेनपाई कहती है कि आज तुम काजुटो से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि वो जनरल के साथ किंगडम के बाहर रियल फाइटिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए गया है। और तभी हमें काजुटो और जनरल दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जनरल कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार डीमन लॉर्ड और भी ज्यादा पावरफुल फोर्स के साथ हम पर अटैक करेगा। लेकिन आप और सेनपाई के हमारी साइड होने के कारण हम उन्हें इस बार भी जीतने नहीं देंगे। अब इसके बारे में काजुटो सोच रहा होता है कि तभी उनके सामने ढेर सारे रेड कलर के वोल्फ आ जाते हैं और वे लोग उनके साथ फाइट करने की पोजीशन लेते हैं। तो इधर सेनपाई उसाटो से कह रही थी कि काजुटो के वापस आने के बाद मेरी बारी है जंगल में जाकर रियल एक्सपीरियंस गेन करने की। इसके बाद उसाटो सेनपाई को गुड लक बोलकर अपने बेस पर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद बेबी भालू को सुलाने के बाद जब वो भी सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर रोज पर पड़ती है। वो उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है, जिस पर उसाटो कहता है कि आज का ठीक था लेकिन मुझे पूरी तरीके से ट्रेन होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। जिस पर रोज कहती है ठीक है तुम ट्रेनिंग करते रहो, और वो वहाँ से जाने वाली थी कि तभी उसाटो उसे वहीं पर रोककर कहता है कि कल उस एनाकोंडा के अटैक से मैं बाल बाल बचा, और आपने जब डीमन लॉर्ड की आर्मी की बात की तो मैं पूरी तरीके से डर गया था। मैं चाहूँ तो आपके साथ बैटलफील्ड में आने से मना कर सकता हूँ, लेकिन आज ना मुझे उस डर से भी कई गुना ज्यादा अच्छी फीलिंग का एहसास हुआ है। मैं लड़ नहीं सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन बैटलफील्ड में काजुटो और सेनपाई और हर वो शख्स जिसको मेरी जरूरत होगी मैं उसकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं रेस्क्यू टीम का एक मेंबर हूँ। जिसे सुनकर रोज मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और वो उसकी छाती पर अपना मुक्का रखकर कहती है कि हम हर उस शख्स को बैटलफील्ड में बचाएंगे जिसे दुश्मन ने बैटलफील्ड में खत्म करने की कोशिश की होगी, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम है। जिसे सुनकर उसाटो कहता है यस कैप्टन, और फिर उसाटो कैप्टन से बाय बोलता है और मैं भी आपसे बाय बोलता हूँ, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।